हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हेमंत। आज हम करेंगे एसएससी सीजीएल का 9 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर। तो पहला जो क्वेश्चन है वो दिया गया है, आकृति में पीए केंद्र ओ वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु पी से खींची गई एक स्पर्श रेखा है जिसमें पीओबी 110 डिग्री और एपीओ का मान बताना है। तो आपको जो इस पे दिया गया है, आपको दिया गया ये, इसकी वैल्यू आपको कितनी दी गई है 110 डिग्री। तो आपको पता है ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, ये 110 है तो ये कितनी हो जाएगी, ये आपकी 70 हो जाएगी। और आपको एक प्रॉपर्टी और पता होगी कि सेंटर से स्पर्श रेखा पर डाली गई लाइन जो बनाती है वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो ये आपका 90 हो जाएगा। तो आपको पता चल गया कि एक त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 होता है, एक 90 है एक 70 है, तो ये बचा हुआ कितना होगा 20 होगा, जो कि ऑप्शन थर्ड है, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट दिया गया आपको 6 tan थीटा माइनस 5√3 sec थीटा प्लस 12 cot थीटा इक्वल टू 0, और जो थीटा है वो 0 और 90 के बीच में cosec थीटा प्लस sec थीटा की वैल्यू निकालें। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम थीटा की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो थीटा की वैल्यू हम पहले 30 पुट करके देखेंगे, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम यहाँ पुट कर लेंगे वो वैल्यू, फिर नहीं तो अलग वैल्यू 60 पुट करके देखें। तो थीटा की वैल्यू हम पहले 30 पुट करते हैं, तो ये कितना आएगा 6 tan 30 आपका कितना होता है 1/√3 माइनस 5√3, और sec 30 आपका कितना होता है, sec 30 आपका होता है 2/√3 इंटू 2/√3 प्लस cot 30 कितना होता है आपका, cot 30 आपका होता है √3। तो आप इसे देखेंगे कि ये आपका 0 नहीं आ सकता है कहीं से भी, ठीक है। तो आप अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू आप 60 रख के देखेंगे, 60 रखेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, tan 60 कितना होता है √3 माइनस 5√3 इंटू sec 30 कितना होता है 2 इंटू 2 हो जाएगा, और प्लस ये कितना हो जाएगा cot 60 कितना होता है 1/√3 1/√3। तो आप इसे क्या करेंगे √3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ, और √3 से यहाँ करेंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 6√3, 5 दूनी 10√3, ये माइनस का 4√3 आ जाएगा, और इसे हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से कितनी बार कटेगा 4 बार कटेगा, ये 4 प्लस का 4√3 हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई, यानी कि थीटा की वैल्यू 60 पे ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम 60 यहाँ पे रखेंगे, तो cosec 60 कितना होता है आपका, cosec 60 आपका 2√3 होता है, प्लस sec 60 कितना होता है आपका, sec 60 होता है 2। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2 प्लस 2√3/√3, ठीक है। तो अब हम इसे √3 से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 से यहाँ करेंगे, √3 से यहाँ करेंगे, तो आपका कितना आ जाएगा 2√3 आएगा, और ये 2 आ जाएगा, 2 कॉमन निकाल लेंगे, 2 कॉमन निकाल लेंगे तो कितना बचेगा अंदर 3 प्लस √3/√3 इंटू 3 3 हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, ये फोर्थ ऑप्शन आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट आपको दिया गया है XY दो स्टेशन दिए गए हैं जो एक दूसरे से 280 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। एक निश्चित समय पर X से एक ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से Y की ओर चलती है। 2 घंटे बाद एक दूसरी ट्रेन Y से X की ओर चलती और 20 किलोमीटर की चाल से चलती है। तो कितने घंटों के बाद X से चली ट्रेन Y से चली ट्रेन से मिलेगी। तो आपको दिया गया है, यह आपको एक रूट दिया गया है, ये आपका x है, ये आपका y है। तो ये है कितने का 280, ये आपका 280 किलोमीटर का है। तो इसने बोला एक निश्चित समय पर x से एक ट्रेन 60 किलोमीटर की चाल से y की ओर चलती है, तो y की ओर चलेगी, तो ये, और उसके बाद कह रहा है 2 घंटे बाद एक दूसरी ट्रेन y से चलती है, तो हम 2 घंटे बाद चलती है, तो 2 घंटे हम इसे चला लेते हैं। अगर हम 2 घंटे पहली ट्रेन को चलाएंगे तो इसकी स्पीड 60 है, तो 1 घंटे में 60 किलोमीटर चलती है, तो 2 घंटे में कितनी चलेगी 120 किलोमीटर, यानी कि 2 घंटे में यहाँ पहुंचेगी। अब जब ये 2 घंटे में यहाँ पहुंच जाएगी तो यहाँ से ये Y से भी एक ट्रेन चलना स्टार्ट करेगी, तो एक ही समय में दोनों ट्रेन चलना स्टार्ट करेंगी। तो यहाँ से आपको जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी 60 80 और 80 160 किलोमीटर। तो ये जो बीच की डिस्टेंस है 160 किलोमीटर। अब ये 160 किलोमीटर दोनों को 160 किलोमीटर है, एक ट्रेन यहाँ से आ रही है, एक ट्रेन यहाँ से आ रही है। तो आपको पता है जब एक दूसरे की ओर आती है तो आपकी जो स्पीड होती है वो जुड़ जाती है, तो 60 प्लस 20 कितना हो जाएगा 80। तो ये यहाँ से आपका कितना आ जाएगा
80 दूनी 160, यहाँ से आपका 2 घंटे आ जाएगा। तो अब पूछा गया यानी कि 2 घंटे बाद जो ट्रेन होंगी ये यहाँ पे मिलेंगी, तो 2 घंटे बाद मिलेंगी, तो ये 2 घंटे हो गया। तो अब पूछा गया है कि कितनों घंटे के बाद x से चली ट्रेन y से चली ट्रेन से मिलेगी। तो 2 घंटे तो x से चली ट्रेन पहले ही चल चुकी थी और 2 घंटे बाद ये मिलेगी, तो टोटल कितने हो जाएंगे आपका 4 घंटे, 2 + 2 4 घंटे, जो कि 4th ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट दिया गया है वर्ष 1997 में सभी राज्यों में शामिल होने वाले प्रत्याशियों की कुल संख्या कितनी थी। तो आपको इसमें प्रत्याशी दिए गए हैं, राज्य में दिए गए हैं, इसमें परीक्षार्थी उत्तीर्ण आपको दिए गए हैं कितने हैं। तो आपको बताना क्या है 1997 में शामिल होने वाले प्रत्याशियों की कुल संख्या। तो यानी कि आप 1997 ये है तो आप इसको जोड़ लेंगे तो कितना होगा ये 8 6 14 14 और 7 कितना हो जाएगा आपका 21, 21 और 5 कितना होगा 26। तो 2600 तो ये हो गए और बाकी कितने बचे 500 400 900 1000 1200। तो 1200 और ऐड हो जाएंगे इसमें, सॉरी ये 26,000 होंगे, तो 1200 और ऐड हो जाएंगे इसमें, 26,000 प्लस 1200, तो ये आपका कितना हो जाएगा 0 0 2 27 2 100, जो कि सेकेंड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया 4a + 3b + 2c का होल स्क्वायर। सिंपल क्वेश्चन है, आपको a + b + c का होल स्क्वायर पता होगा क्या होता है, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। तो ये तो आपको सभी को पता होगा। तो आप अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो आपके पास एक टेक्निक और है कि आप देखिए कि जो हमें फॉर्मूला है उस पर सब पॉजिटिव आते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव आते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये निगेटिव है तो ये तो सीधे सीधे कैंसिल हो जाएगा, और ये भी आपका निगेटिव है ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो आप जब फॉर्मूला है तो फिर अब आपके पास बचे कौन से, फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन। तो a² होता है तो a का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर 16a² होगा, जो कि थर्ड ऑप्शन में है, तो पहला ऑप्शन भी कैंसिल। तो आपका आंसर कौन सा होगा, थर्ड ऑप्शन। वैसे सिंपल फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपको सभी को याद होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है रवि परीक्षाओं में 72% अंक प्राप्त करता है, अगर ये 360 अंक है तो अधिकतम अंक कितने होंगे। तो सिंपल क्वेश्चन है कि ठीक है 72% दिया गया और 72% की वैल्यू कितनी दी गई है 360, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, 72 पंचे 360 होता है, ठीक है। तो 1% की वैल्यू 5 हो जाएगी, तो अधिकतम अंक कितने होंगे 100% होंगे, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितने हो जाएंगे 500, जो कि फोर्थ ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट दिया गया है 3a - 4b का होल क्यूब। तो आप देख सकते हैं इसमें ऑप्शन ही इतने पुअर दिए गए हैं कि आप सीधे इसमें सेकंड पे टिक कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है a - b का होल क्यूब क्या होता है, ठीक है। a - b का होल क्यूब क्या होता है, a³ - b³ - 3a² + 3ab²। तो आप फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला देख के ही आप इस पे टिक कर सकते हैं, क्योंकि बाकी जो ऑप्शन है वो बहुत ही पुअर दिए हैं। तो आपको टाइम नहीं लगाना, आपको यहाँ पे इसे फॉर्मूले को ओपन करके लिखना नहीं है, देखना नहीं है, आप सीधे इस पे टिक कर सकते हैं सेकेंड ऑप्शन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट दिया गया है 24 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग ABCD में त्रिभुज PDC बनाया गया है, जहां बिंदु P AB पर स्थित है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो आपको जो दिया गया है वो आपको ये दिया गया है, तो ये आपका ABCD है, ठीक है। तो P और जो बिंदु है वो कहाँ पे स्थित है AB पे, और आपको क्या दिया गया 24 सेंटीमीटर है वर्ग, 24 ये है 24 ये है। तो अगर यहाँ से आप एक परपेंडिकुलर डालेंगे या स्ट्रेट लाइन डालेंगे तो इसकी वैल्यू भी कितनी होगी 24 होगी। अब आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई या बेस इंटू हाइट। तो आपके पास बेस कितना है 1/2, 24 इंटू 24 हो जाएगा, और 24 का आपको स्क्वायर पता होना चाहिए, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, तो 576/2 हो जाएगा, और ये कितना आएगा 288। इसका आंसर कितना हो जाएगा 288 सेंटीमीटर स्क्वायर, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया है 1998 में सभी राज्यों के उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की कुल संख्या 2001 में सभी राज्यों के उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की कुल संख्या की लगभग कितने प्रतिशत है। कैलकुलेशन है, ऐसे क्वेश्चन DI में अगर आपके आते हैं तो आप इन्हें लास्ट में भी कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा टाइम लेते हैं। तो आप इसे करेंगे तो आपको बोला गया 1998 में, अगर आप 1998 में जोड़ते हैं कितने हैं
तो आप देखिए कितना है, 9 9 18, 18 और 8 कितना होगा 26, 26 और 8 आपको दिया गया है, 26 और 8 आपका कितना हो जाएगा 34। तो 34 ये है आपके, और बाकी बचे कितने 500, 200, 700, 7 और 5 1200, 1200 और 8 2000। सॉरी ये मैंने परीक्षार्थी जोड़ दें, यहाँ पे जो हमें जोड़ने हैं उत्तीर्ण जोड़ने हैं, तो ये गलत है, यहाँ पे गलत, तो यहाँ पे उत्तीर्ण जोड़ने हैं हमें। यहाँ पे लिखा गया उत्तीर्ण प्रत्याशियों की कुल संख्या, तो उत्तीर्ण 1998 में ये हैं, तो ये 1000, 2000, 3000 और ये 20 यहाँ चले जाएगा 4000, 4000 हो गया, 4000, 50 और 40 90, तो 50 40 90 200। तो ये आपका दिया गया है 4290 जो हैं वो परीक्षार्थी जो हैं वो 1998 में उत्तीर्ण हुए हैं। उसके बाद आपसे पूछा गया 2001 में सभी राज्यों में के उत्तीर्ण, तो 2001 में जो उत्तीर्ण है ये हैं, इनको जोड़ेंगे, ये कितना हो जाएगा 5, 4000 ये हो गया, और 4000, 200, 300, 50 40 90, 4390। तो आपको ये बताना है कि ये कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपकी कैलकुलेशन है। अगर आप देखेंगे कि ये 100 ज़्यादा है, या तो आप ये निकाल दीजिए 100 400 4390 का कितना परसेंट है, तो 100 में से घटा देंगे, या इसको कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 97.72। कैलकुलेट करने का इजी तरीका यही है, या तो आप देखें कि 100 ज़्यादा है तो 100 इसका परसेंट निकाल लीजिए, या आप कैलकुलेशन भी करते हैं तो कैलकुलेशन से भी ये हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है वह सबसे छोटा पूर्णांक क्या है जो 5, 8 और 15 का गुणज है। सिंपल क्वेश्चन है, 5, 8, 15 का गुणज देखना है, तो आप अगर सीधे सीधे देखेंगे 40 जो है 15 का नहीं है, और 60 जो है वो 8 का नहीं है। ठीक है, उसके बाद 120 में जाएंगे तो 120 ही ऐसा है जो 5, 8, 15 का गुणज है, तो इस पर हम क्लिक कर सकते हैं, या आप 5, 8, 15 का एलसीएम निकालें तो तब भी आपका यही आंसर आएगा। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट दिया गया है a प्लस बी की वैल्यू 12 दी गई है, ए बी 17 दिया गया है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू निकालनी है। तो आपको पता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ये फॉर्मूला आपको पता है, ये आपका होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्राइस ए बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पे आपको सारी वैल्यू दी गई है। ए प्लस बी का होल क्यूब कितना है 12, 12 का क्यूब कितना होता है 17, 28 इक्वल टू, ये आपको निकालना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना है, और प्लस थ्राइस ए बी की वैल्यू 17 दी है, तो 17 तियां 51 हो जाएगा, 51 हो जाएगा, और ए प्लस बी कितना है 17। तो इसे करेंगे तो 17, ए प्लस बी की वैल्यू 12 है, तो इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 पंचे 60, 612। तो आपको 612 घटाना है, तो आप 1728 में से 612 घटाएंगे तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी ए क्यूब प्लस बी क्यूब की। तो आप देखें 8 में से 2 6, 2 में से 1 1, 7 में से 6 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल फॉर्मूले पे आधारित क्वेश्चन है, उस पर वैल्यू पुट करनी है, बस हो गया। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आपका डीआई का क्वेश्चन है। आपको दिया गया है एम और पी राज्यों में वर्षों 1998 में उत्तीर्ण प्रत्याशियों की संख्या में कितना अंतर है। तो 1998 में उत्तीर्ण एम और पी, एम पे कितने हैं 980 हैं, और पी पे कितने हैं आपको देखने 1020 हैं, तो कितना अंतर है 40 का अंतर है, जो कि ऑप्शन सेकेंड है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट दिया गया है 20% और 15% के दो क्रमिक छूट के समतुल्य एकल छूट कितनी होती है। तो आपको फॉर्मूला पता होगा सक्सेसिव का, a प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100। तो आप इस पर रखेंगे तो कितना हो जाएगा 20 15 35 हो जाएगा, और माइनस ए बी 15 दूनी 30, 300/100 3 हो जाएगा, तो 35 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा 32%, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट दिया गया एक घनाकार बॉक्स की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपको दी गई है, और इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया है, इस बॉक्स का आयतन। तो आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया, तो आपकी लंबाई चौड़ाई आप मान लीजिए कितनी हो जाएगी 7x 5x और 3x, ये आपकी लंबाई चौड़ाई होगी। और आपको पता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2LB
प्लस BH प्लस HL, ये आपका होता है। तो यहाँ से आप करेंगे तो ये इसकी वैल्यू आपको कितनी दी गई है 27832। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2 इंटू LB कितना होगा 35x² प्लस BH 15x² प्लस HL 21x², ठीक है, इक्वल टू ये वैल्यू दी गई है। तो ये कितना हो जाएगा 35 15 50, 50 और 21 कितना हो जाएगा 50 20 70 71x², 71 दूनी कितना हो 2 एकम 2, 142x² हो जाएगा। तो 142x² की वैल्यू आपको कितनी दी गई है 27832। तो यहाँ से x² कितना आ जाएगा, इसे आप कैंसिल करिएगा तो ये आएगा आपका 196। तो x² की वैल्यू 196 आ गई, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये किसका स्क्वायर होता है 14 का। तो x की वैल्यू 14 आ गई और अब आपको आयतन निकालना है, और आयतन क्या होता है L इंटू बी इंटू एच। तो इस फॉर्मूले में रखेंगे तो 7 इंटू कितना होगा 14 इंटू 5 इंटू 14 इंटू 3 इंटू 14। अब आपको क्या करना है, या तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करके देखना है, या आप ये भी देख सकते हैं कि जो भी इसका आंसर होगा वो या तो 7 से डिवाइड होगा या 3 से डिवाइड होगा, इसका मल्टीपल ही होगा। तो आप देखेंगे अगर 3 से, इसमें इजी जो है 3 से डिवाइड करना है, तो आप अगर देखेंगे कि 3 से डिवाइड होने वाली संख्या कौन सी है, ये देखेंगे 8 2 10 3 13, ये 3 से नहीं होती, ये आंसर होगा नहीं। 8 2 10 2 12 13, ये भी नहीं होगा। इस पे देखेंगे 8 8 16 2 18 और 1 19, ये भी नहीं होगा। अब बची कौन सी संख्या, यही संख्या, तो इसका आंसर ये होगा 8 8 16 2 18 2 20 21। 21 जो होती है 3 से डिवाइड होती है, क्यों, तो या तो आप गुणा कर लीजिए या आप सीधे ये भी देख सकते हैं, इसका आंसर 4 होगा। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया है ABC में यदि थीटा 80 है तो अन्य दो में प्रत्येक कोण की माप। आपको ये भी 3 दिया है, ये भी 3 दिया, तो आपको ये पता चल गया कि दोनों बराबर होंगे। तो ये 80 है तो बाकी त्रिभुज का कोण कितना होता है 180, ये कितने हो जाएंगे 50 और 50। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया 3a इक्वल टू 4b इक्वल टू 5c दिया गया, तो ABC का मान बताना है। तो सिंपल है, इसमें एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो 3a अपॉन 60 रेशियो 4b अपॉन 60 रेशियो 5c अपॉन 60। तो इसे करेंगे तो a कितनी बार काटेगा, इसको a से कटेगा ये आपका 20 बार, 20 × 60, तो a 20 आ जाएगा। रेशियो b अपॉन 15 आ जाएगा, 15 चक्को 60, और c अपॉन 12 आ जाएगा। तो आपका रेशियो क्या आ गया 20 15 12, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया ABC की औसत आयु 20 वर्ष है। तो ABC की औसत आयु 20 वर्ष है, तो इसका सम कितना हो जाएगा इनकी आयु का, A प्लस B प्लस C कितना हो जाएगा 20 × 60 हो जाएगा। और BC की औसत आयु 25 वर्ष है, तो सम कितना हो जाएगा B प्लस C का 50 हो जाएगा। तो आपको निकालना क्या है, A की आयु, B प्लस C की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो 50, तो A कितना आ जाएगा 10। तो A का आंसर A की आयु कितनी होगी 10 होगी, ठीक है, जो कि आपका सेकेंड ऑप्शन है। नेक्स्ट करते हैं। राम और श्याम एक काम को 6 सही 2/3 दिनों और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर 4 दिन काम किया, उसके बाद राम काम छोड़कर चले गया। शेष बचे काम को श्याम अकेले ही कितने दिन में पूरा करेगा। तो जो राम है वो कितने दिन में करता है, 6 × 18 20/3 दिन में करता है काम को। और जो श्याम है वो कितने दिन में करता है 15 दिन में। तो टोटल काम कितना हो जाएगा, टोटल काम हम 60 ले लेते हैं, 60 टोटल काम हो जाएगा। 60 टोटल काम हो गया तो ये कितना हो जाएगा, ये इसकी इफिशियंसी 9 हो जाएगी और इसकी कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। तो उसके बाद इन्होंने बोला है कि इन दोनों ने कितने दिन तक साथ मिलकर काम किया, 4 दिन तक किया। तो 4 दिन तक काम करेंगे तो 9 और 4 13 काम करेंगे, 13 यूनिट एक दिन में करेंगे और 4 दिन में कितना करेंगे 13 × 4 13 चक्को 52। तो 52 यूनिट काम तो ये करेंगे, फिर उसके बाद राम छोड़कर चले जाता है। तो बचा हुआ काम कितना हुआ, 60 में से 52 गया, 8 बचा। अब इस काम को किसे करना है, इस काम को अकेले श्याम को करना है। तो श्याम एक दिन में 4 यूनिट काम कर सकता है, तो 2 दिन तो 4 यूनिट काम कर सकता है, तो 8 यूनिट काम कितने दिन में करेगा आपका, 4 से डिवाइड कर देंगे 2 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको दिया गया है कि सीमा 60 डिग्री इंक्लाइन की आनति पर 16 मीटर लंबी डोर से पतंग उड़ाती है, जमीन की कितनी ऊंचाई पर पतंग उड़ाती है।
तो आपको दिया गया सिंपल क्वेश्चन है, शेप्स। ये आपको दिया गया है, ठीक है। तो इसमें दिया गया आपको कि 16 मीटर लंबी डोर है, ठीक है। ये आपकी पतंग है, ये 16 मीटर लंबी है और ये कितनी डिग्री का बना रही है, 60 डिग्री का बना रही है। तो आपसे पूछी गई है हाइट, ठीक है। तो या तो आपको पता होगा 60, ये 60 का है, ये 90 का है, ये कितने का होगा, 30 का। तो यहाँ पर आपको वैल्यू पता होगी, ये 3 होती है, ये 2 होती है और ये √3 होती है। तो यहाँ से 2 की वैल्यू आपको कितनी दी है, 16, तो 1 की कितनी हो जाएगी, 8, तो ये √3 की कितनी हो जाएगी, 8√3। या तो आपको ये पता है, या आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। फॉर्मूले से आप कैसे निकाल सकते हैं, sin 60। तो sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, sin 60 क्या होता है, sin 60 आपका होता है लंब बट्टे कर्ण, ठीक है। तो लंब कितना है, लंब बट्टे कर्ण होता है। तो sin 60 कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे sin 60 √3 अपॉन 2 होगा, इक्वल टू हाइट अपॉन कितना आ जाएगा, हाइट निकालनी है 16 आ जाएगा। तो यहाँ से इसे 2 से आप डिवाइड करेंगे 8 बार, तो यहाँ से h कितना आ जाएगा, 8√3। या तो आप ऐसे कर लें, या अगर आपको सीधे पता है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था, सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 3 years एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 6% पर एनम इज 6750. What will be the compound interest rounded off on the same sum at the same rate of the same period compounded annually is closest to. तो इसको करने के 2 तरीके हैं। जो मैं करता हूं, पहले मैं उस तरीके से बता देता हूं। 6750 दिया गया है, यानी कि आपको 3 साल में जो सिंपल इंटरेस्ट दिया गया वो कितना दिया गया है, 6750। तो आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो हर साल सेम होता है। तो 1 साल में कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड कर लेंगे। तो 1 साल में हो गया 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पंचे 15, तो 2250 1 साल में हो गया। तो 2250 1 साल में हो गया। तो अब आपको पता है आप कैसे करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है CI। तो 2250 1 साल में, तो दूसरे साल में 2250 और तीसरे साल में 2250, ठीक है। ट्री मेथड बोलते हैं इसे। तो 2250 तो उसे हर साल मिलने वाला है। तो अब अगर कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में क्या होता है, आपको इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है। तो पहले साल आपको 2250 मिला, ठीक है। तो दूसरे साल आपको क्या मिलेगा, 2250 तो मिलेगा ही मिलेगा। और इस जो ये मिला हुआ है इस पे भी आपको 6% मिलेगा। तो 2250 का आप 6% निकालेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 2250 का आप 6% निकालें तो इसका आ जाएगा आपका 135। तो 135 दूसरे साल इतना मिलेगा। तीसरे साल क्या करेंगे, 2250 प्रिंसिपल पे तो मिलेगा ही मिलेगा, और 2250 इस पे भी मिलेगा, ये 135 होगा। और इस पे भी आपका कितना मिलेगा, 2250 पे मिलेगा 135। उसके बाद आपको इस पे भी मिलेगा। तो इसका 6% निकालेंगे तो आप कितना आएगा, इसका 6% निकालेंगे तो आप लगभग आपका 8 पॉइंट कुछ आएगा। तो अब आप इन तीनों को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये तो आपको पता ही है 6750 तो आपको मिलना ही है। बाकी 135 कितना हो गया आपका, 300 और 35 दूनी 70, 105, तो 405 ये हो गया, 405 और 8.1 ये हो गया। तो आप इसे सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 1, 8, 5 कितना होता है, 13 की 3, 1, 5 और 1, 6, 7, 4, 7, 4, 11 की 1, हासिल 1, 6, 1, 7। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 7163 लगभग पूछा है। तो ये आपका 4th ऑप्शन है। या एक तरीका ये भी होता है, आपको पता है 18 1 साल में 6% मिल रहा है, तो 3 साल में कितना मिलेगा, 18%। और आपको 18% की वैल्यू कितनी दी गई है, 18% की वैल्यू आपको दी गई है 6750। और आप कंपाउंड इंटरेस्ट में कैसे निकालेंगे, सक्सेसिव निकाल लेंगे। 3 साल में 6 करके A+B+AB अपॉन 100 फॉर्मूले से निकाल लेंगे, तो उससे भी आपका हो जाएगा। लेकिन मैं इस मेथड को प्रीफर करूंगा यहाँ पे, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया, दिए गए वर्षों के दौरान राज्य Q से भाग लेने वाले प्रत्याशियों की औसत संख्या क्या है। तो आपको कितने वर्षों के दौरान Q से भाग लेने वाले प्रत्याशियों की संख्या, तो Q में देखेंगे आपका 8100 है, 8, और उसके बाद नेक्स्ट में आपका ये है 8, 8, 16, 1, 17, 17 और 8 कितना हो जाएगा आपका 25, 25 और 9 कितना होगा आपका
25, 34, 34 और 8 कितना हो जाएगा आपका 42। तो ये आपका 42,000 ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जोड़ेंगे आपका 100, 600, 613, 13 और 7 20, 20 और 9 29। तो 2900 आपका ये हो जाएगा, एक जीरो और आएगा ऊपर, 2900 आपका ये हो जाएगा। और जो बाकी बचा कितना बचा है 50। तो इसको जोड़ेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 0, 5, 9, 4, 4, 44,950। तो एवरेज निकालेंगे तो 5 से डिवाइड कर लेंगे, कितना आएगा 5 ठे 40, 4, 5 ठे पन्नम 45, 5 पचनम 45 और 0। ये आपका एवरेज आ जाएगा। इसका थर्ड ऑप्शन होगा। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता है सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर कितना आ जाएगा 12 में से 6 गया 6 प्लस 12, 12 6 18 आ जाएगा। फिर डिवाइड वाला करेंगे तो ये कितनी बार डिवाइड होगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा 90 बार। तो 90 इंटू कितना होगा 18, तो 18 162 जीरो होगा, जो कि फोर्थ ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट दिया गया 14 सेंटीमीटर त्रिज्या और 45 डिग्री केंद्रीय कोण वाले एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये आपको पता है एरिया कितना हो जाएगा, फॉर्मूला पता होगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू थीटा होता है। और थीटा की वैल्यू आपको कितनी दी है 45, 45 से कितनी बार जाएगा 8 बार जाएगा। और यहाँ पे 22/7 इंटू 8 और ये मल्टीप्लाई कितना होगा 14 इंटू 14, इसे करेंगे ये कितना होगा 7 दूनी 14 और 2 चक्कू 8, ये 2 से 2 सत्ते 14 और यहाँ पे 2 बचेगा, ये 11 बार डिवाइड होगा। यहाँ से कितना आ जाएगा 11 सत्ते 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आंसर आ जाएगा सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया दी गई आकृति समकोण त्रिभुज में कोसेक थीटा का मान बताइए। तो कोसेक थीटा कितना होता है, कोसेक थीटा आपको पता ही होगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है कर्ण बट्टे लंब होता है। तो कर्ण आप देखिए सबसे 13 है, तो आपको आगे ना देखना, एक ही वैल्यू जो है एक ही जो है यहाँ पे 13 ही है। तो इसका कर्ण बट्टे लंब 13/5 हो जाएगा, जो कि फर्स्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया राम एक वस्तु को बेचकर 30% का लाभ कमाता है। इसे क्रय मूल्य के स्थान पर यदि विक्रय मूल्य पर गणना की जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। सिंपल है, सीपी आपको कितना दिया गया है 100 है, लाभ कमा रहा है कितने का 30% का, तो एसपी कितना हो जाएगा 130। तो अब बोल रहा है कि अगर जो लाभ की गणना है हमें सीपी पे ना करके एसपी पे करनी है, यानी कि लाभ हुआ 30 तो अपॉन में हमें सीपी नहीं लेना है, हमें क्या लेना है एसपी लेना है। तो 130 तो कितना परसेंट होगा, सिंपल है 0 से 0 कैंसिल, 300/13 कितना हो जाएगा 13 दूनी 26, 4 बचेगा 13 39। आगे सॉल्व नहीं करना है, एक ही ऑप्शन है 23 वाला, तो इसमें हमने टिक कर लेना है थर्ड ऑप्शन। तो यहीं पर ये पेपर ख़त्म होता है। अगर आपको ये पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। आगे इसके बाद मैं और पेपर सॉल्व कराऊंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।